नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए तैयार करना है वो है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्स क्रम करेंगे। अच्छा, जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड की है इस प्लेलिस्ट में, प्लीज़ आप उसे नोट डाउन करके अपने नोट कॉपी में लिख ले। ठीक है, देखिएगा आपको एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस जरूर से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो मेरे साथ आप लिखिए, इस संयोजन, मेरे साथ नोट करें। ठीक है, इस संयोजन में प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रमवार जोड़ा जाता है। अच्छा, इसके पहले वाले अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, इस संयोजन में प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है। फिर हम लिखेंगे प्रत्येक, एक लाइन छोड़ के, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। अभी आपको डायग्राम से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये हम डायग्राम इसका ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, मैं भी पेंसिल से ही करती, बट इस वीडियो में अच्छे से दिखाई दे इसकी वजह से मैं पेन से कर रही हूँ। तो प्लीज़ आपको पेंसिल से ही एग्जामिनेशन में करना है। अब यहाँ पे हमारा बैटरी होता है। ठीक है, और यहाँ पे कुंजी होता है, और ये हमारा कनेक्ट हो गया इसके साथ। अब ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 प्रतिरोध है। ठीक है, इसमें भी धारा, ये करंट है I, यहाँ पे भी करंट है I, सेम यहाँ पे भी है करंट I। नाउ नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे भी करंट यहाँ से पास होता हुआ यहाँ पे आ गया है, करंट हमारा फिक्स है। ठीक है, करंट में कोई चेंज नहीं है। अब चेंज किस में होगा? चेंज होगा हमारा वोल्टेज में। वोल्टेज में चेंज होगा, तो यहाँ पे R1 के लिए वोल्टेज हो जाएगा आपका V1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, इसका भी वोल्टेज चेंज हो जाएगा, V2, इसका हो जाएगा V2, R2 के लिए V2 हो जाएगा, और R3 के लिए हमारा क्या होगा? V3। ठीक है, ओके, और इन जीरो का नाम भी दे देते हैं। ये हमारा A, ये हमारा B है, ये हमारा C है, और ये हमारा D है। ठीक है, सर्किट आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब इसका तुल्य परिपथ बनाते हैं। तुल्य परिपथ का मतलब, अब इसका तुल्य परिपथ हम लोग ड्रॉ करेंगे। अच्छा, तुल्य परिपथ का मतलब क्या होता है? सपोज एक काम को 10 जन मिलके कर रहा है। ठीक है, अगर वही काम को सिर्फ एक जन मिलकर करेगा तो हम क्या कहेंगे कि वो जो पर्टिकुलर वो जो आदमी है वो 10 आदमी के तुल्य है, मतलब 10 आदमी का काम अकेले कर रहा है। उसी प्रकार से इस सर्किट में जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ऐसा मतलब सेम काम इसके तुल्य परिपथ करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मैं बनाऊंगी अभी सर्किट, ये तुल्य है इसके, मतलब ये जो भी काम करता है वो भी वही काम करता है। तो चलिए तुल्य परिपथ को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका तुल्य परिपथ कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम बैटरी ही होगा, पहले नीचे ऐसे, यहाँ पे कुंजी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा A सिरा है, और फिर B था, फिर C था, फिर D था। यहाँ पे ऐसा नहीं, और इसमें 3 प्रतिरोध था, इसमें सिर्फ एक ही प्रतिरोध होगा, और डायरेक्टली यहाँ पे A से लेकर D तक होगा। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे वोल्टेज हो गया, और ये हमारा R है, लेकिन एक ही है प्रतिरोध, तो हम लिखेंगे R तुल्य। ठीक है, तो ये हमारा तुल्य परिपथ, तुल्य सर्किट बन गया। अब हम डेरिवेशन चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हमारे पास, अगर आप उस वाले
अगर आप इस वाले डायग्राम पे ध्यान देंगे तो 3 प्रतिरोध है R1, R2, R3। तो सबसे पहले हम ओम के नियम से, इसके पहले हमने ओम के नियम को डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, तो वहाँ पर लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो R1 है, R1 के लिए हम ओम के नियम से एक समीकरण निकालेंगे, क्योंकि ओम का नियम का समीकरण क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो ओम के प्रथम प्रतिरोध के लिए ओम का नियम क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू IR1 हो जाएगा। दूसरे के लिए V2 इज इक्वल टू IR2 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम प्रतिरोध यानी R1, है ना। प्रथम प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से हमें पता है ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। लेकिन प्रथम प्रतिरोध के लिए V हो जाएगा V1 और IR हो जाएगा IR1, क्योंकि ये प्रथम प्रतिरोध के लिए है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लिखेंगे द्वितीय प्रतिरोध के लिए, वही ओम के नियम से इस बारी V हो जाएगा V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2। ये इक्वेशन नंबर 2। उसी प्रकार से हम लिखेंगे तृतीय प्रतिरोध के लिए इसके लिए क्या होगा, V3 इज इक्वल टू हो जाएगा IR3, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब और एक प्रतिरोध बच गया, कौन सा बताओ, तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या होगा, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। V इज इक्वल टू हो जाएगा IR लेकिन तुल्य। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या होगा कि हम क्या करते हैं, हमें सर्किट से क्या पता है, हमने जो डायग्राम बनाया था यानी सर्किट यानी परिपथ से हमें क्या पता है, तो हम लिखेंगे परिपथ से हमें पता है कि जो V है ना, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है ना। अब समीकरण 1, 2, 3 और 4 से हमें क्या पता है, हमें पता है V1 का मान, V2 का मान और V3 का मान। तो V इज इक्वल टू V1 का मान क्या है, IR1 प्लस V2 का मान क्या है, IR2 प्लस V3 का मान क्या है, IR3, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो, और इस V का मान क्या है, IR, तुल्य परिपथ से, है ना, सबका मान हमने बिठा दिया। अगेन से इसको लिख लेते हैं, IR1 प्लस IR2 प्लस में IR3। अब तीनों में आपको I दिख रही है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे IR तुल्य इज इक्वल टू, I को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अब IR तुल्य इज इक्वल टू, और यहाँ से अब क्या होगा, I से I कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, R तुल्य इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम बॉक्स में ऐसे घेर देंगे, तो ये हमारा निकल गया। यहाँ पे सिर्फ 3 ही प्रतिरोध था हमारे पास, है ना। तो अगर हमारे पास n प्रतिरोध हो, मतलब तो हम क्या लिखेंगे, n प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन हेतु। अच्छा, अब इतने देर से मैं ब्लैक पेन खोज रही थी और ये इसके पीछे है, बताओ। तो हम लिखेंगे R तुल्य इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और ऐसे डॉट 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 Rn तक, है ना। श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट हो गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ इसको नोट डाउन करके तैयार कर लेना। बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।